ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाद्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाक्षय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही सबको? हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के उपदेशामृत के पहले क्लास में। सबको बुक मिल गई उपदेशामृत की?
ओके। सबको पुस्तक मिल गई उपदेशामृत? ओके, तो आज से उपदेशामृत के हर एक श्लोक के ऊपर एक क्लास की, कम से कम एक क्लास तो होगा। इसी चर्चा हम करेंगे हर गुरुवार को। कितने भक्तों ने उपदेशामृत नाम का जो किताब है पहली बार हाथ में लिया है? थैंक यू। मतलब मेरा नहीं, मतलब मुझे अच्छा ही लग रहा है कि अगर पेपर अगर ब्लैंक है तो उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं। है कि नहीं? तो अच्छी बात है। आपका परम सौभाग्य है कि आप श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े हो और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर कृष्ण प्रेम प्राप्ति के इस मार्ग में बड़े उत्साहपूर्वक सत्संग में जुड़कर भाग ले रहे हैं। तो अभी आपके हाथ में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से माचिस मिली है, और माचिस को जितना यूज़ करेंगे उतनी माचिस आग भड़काएंगी। और वो आग जो है, आग मतलब ये है, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दो। आग मतलब हमारे जन्म जन्मांतर की जितने भी पाप राशि है वो सब जलकर भस्म हो जाएंगे। तो माचिस मिली सबके हाथ में? माचिस है? हाँ, माचिस मतलब क्या है? हाँ, जप माला है हरे कृष्ण महामंत्र की। जितना हम माला करेंगे उतने पाप जलेंगे, उतना कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का हमें अनुभव होगा। तो पाप मिटाना ये नाम का एक बहुत प्रासंगिक छोटा सा फल है, लेकिन नाम स्वभावतः ही कृष्ण प्रेम देने के लिए संसार में आए हैं। तो उस नाम के स्तर पर, कृष्ण प्रेम के स्तर पर कैसे जाना है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में तो बता दिया कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। कई ऐसे भगवान ने सुंदर श्लोक बताए हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमतः। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में जितने भी अलग अलग योगों का वर्णन किया है उसमें प्रधानता बताई कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, और मुझे अगर किसी को प्राप्त करना है, मुझे अगर जानना है, तो भक्ति योग के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। ये भगवान ने बता तो दिया, लेकिन उस भक्ति योग के मार्ग पर चलकर भक्ति योगी कैसे बनना है, इसको अगर सीखना है तो इस उपदेशामृत जो किताब है बहुत सुंदर और ज़रूरी है एक साधक के लिए। जैसे शुरुआत में जब भक्ति में आते हैं वहाँ से लेकर कृष्ण प्रेम का जिसको अनुभव होता है, ऐसे महान शुद्ध भक्त तक कैसे पहुँचा जा सकता है, इसका पूरा एक सफ़र इस पुस्तिका में दिया गया है। हालांकि एक बहुत छोटा किताब लगता है ना, वो छोटा सा पुस्तक है, लेकिन बहुत सुंदर इसके अंदर शिक्षाएं दी गई है जिसके हम चर्चा करेंगे। तो देखो, ग्रंथ मतलब जो होते हैं, ग्रंथ मतलब ऐसे लगता है जब ग्रंथ नाम सुनते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होंगी, है ना, लेकिन ग्रंथों की श्रेणी में इसको भी रखा गया है। जो उपदेशामृत पुस्तिका है एक छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन इसको ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है। तो क्या इसकी महत्वता क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। फिर अगले क्लास से एक श्लोक पर एक लेक्चर, ऐसी कथा हम करते रहेंगे। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है इसके हम सब लोग पथिक हैं, है ना। सबको चाहिए ना भगवान के प्रेम, भगवान की प्रेम भक्ति सबको चाहिए, ठीक है नहीं। वो जो अनन्य भक्ति है, वो जो प्रेम भक्ति है, उसको अगर प्राप्त करना है इस भौतिक संसार में, तो बहुत ही गिने चुने ही महात्मा है, उन्होंने जो राधा रानी का जो प्रेम है वो अपने उदाहरण से प्रकट किया है समाज के सामने इस भौतिक जगत में। नहीं तो बहुत सारे आचार्य हुए हैं, उनमें से कई गिने चुने आचार्य जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे कृष्ण प्रेम का अनुभव किया है। और वही जो कृष्ण प्रेम है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस परंपरा की धारा में अपने जो शिष्य थे 6 गोस्वामी उनको दिया था, और वही प्रेम उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और उस किताबों को जो जो लोग अध्ययन करते जीवन में, उस शिक्षाओं को उतारते हैं, वो भी कृष्ण प्रेम का अनुभव करेंगे, ऐसे उन्होंने बताया है, महाप्रभु ने बताया है।
तो इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 11 श्लोक है। कितने श्लोक है? 11 श्लोक है। और इन श्लोकों के अंदर साधक जो होता है, साधक मतलब प्रैक्टिस करने वाला, जैसे कोई शुरुआत में कोई ड्राइविंग करना सीखता है, साइकिल चलाना सीखते हैं, सीखना मतलब साधक। तो हम किसकी साधना कर रहे हैं, कोई बता सकता है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति की साधना कर रहे हैं ना, भक्ति की प्राप्ति की साधना कर रहे हैं। जो शुद्ध भक्ति है, अनन्य भक्ति है, जो एक निष्ठ भक्ति है, उसकी हम साधना कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अभी देखिए रूप गोस्वामी ने इतने सुंदर तरीके से हमारे शास्त्र प्रस्तुत किया है। शास्त्र में बहुत सारे ऐसे अलग अलग व्याख्या कर दी है। सब लोग भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति का ऐसे कोई सिस्टमैटिक अगर किसी ने बताया है भक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो वो एकमात्र आचार्य है रूप गोस्वामी। तो उन्होंने भक्ति के 9 स्तर बताए हैं। तो इसके हम कुछ अगले क्लास में मैं बोर्ड पर अच्छे से लिख कर भी समझाऊंगा। अभी पहला तो इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। तो ये 9 जो स्टेज है भक्ति की, भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने वर्णन किया है। ये 9 जो स्तर है भक्ति के, ये सब लोग ध्यान में रख लीजिए, आगे जाकर इसकी हम बार बार चर्चा होंगी। तो पहला स्तर है श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। दूसरा है साधु संग। तीसरा है भजन क्रिया। चौथा है अनर्थ निवृत्ति। पांचवा निष्ठा। छठवा रुचि। सातवां आसक्ति। आठवां भाव। और 9वां प्रेम। तो उस प्रेम स्तर तक अगर पहुंचना है, तो हमें उस प्रेम प्राप्ति की साधना अगर करनी है, उस साधना की प्रैक्टिस अगर करनी है, तो तभी जाकर, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस कब करेंगे? जब सुनेंगे, जब ध्यान से सुनेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाकर हम साधना में पक्के बनेंगे। अगर साधना ठीक से नहीं करेंगे तो क्या ही हम ड्राइविंग कर पाएंगे? अगर ड्राइविंग ठीक से सीखी नहीं है, तो हाईवे पर गाड़ी चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। किसी भी चीज़ की अगर प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, साधना अच्छे से करते हैं, नियमित रूप से साधना करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इस बुक में 7 विषयों की चर्चा की गई है। इस पुस्तिका में 7 विषयों की चर्चा की गई है। पहला है मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करना चाहिए। इसकी चर्चा बहुत विस्तार से होगी। मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन और इंद्रियां ही नियंत्रित नहीं है तो साधक कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी बात है मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। पहली। दूसरी बात चर्चा की गई है कृष्ण भावना में हमारी मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए, किस भावना से हम इस कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी बात है। तीसरी बात है गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, कैसे संबंध होना चाहिए। गुरु और शिष्य का बहुत ज़रूरी है। साधक अवस्था में हमें ना भगवान का दर्शन होता है, ना भक्ति की दिव्य चेतना की हमें प्राप्ति हुई है, उस स्तर पर हमने अनुभव किया है। तो गुरु और शिष्य, गुरु ऐसे एकमात्र व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक जगत का अनुभव कराने के लिए हमारे साथ हमारे जीवन में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे वैसे ही गुरु और शिष्य का संबंध कैसे होना चाहिए, इसकी भी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। चौथा मुद्दा है इस्कॉन, ये जो संस्था है, क्या इन आचार्यों के मत के आधार पर ही इस्कॉन संस्था बनाई गई है, इसकी भी चर्चा इस पुस्तिका में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस्कॉन के कितने पर्पस है, मतलब उद्देश्य है, किस आधार पर इस्कॉन चल रहा है आज। तो विंडो क्लोज कर दी थी। हाँ, स्मोक आ रहा है। बताइए कितने भक्त लोग माला कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। सब लोग माला कर रहे हैं। डरी मत, मैं कृष्ण प्रभु जैसे आपसे और माला नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ, कितने हैं, कोई काउंट बता। 7 उद्देश्य है। हाँ, इस्कॉन संस्था जो है, 7 जो उद्देश्य है, इस 7 उद्देश्य के आधार पर इस्कॉन आज प्रस्थापित है। और वो 7 जो उद्देश्य है पूरे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के ऊपर आधारित है। तो इसकी भी चर्चा होंगी। 5वां है साधु संघ का महत्व।
साधु संग मतलब भक्तों के संगति का महत्व क्या है, इसकी चर्चा होगी। छठवा है भक्तों के जो विविध स्तर है, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, इनसे कैसे व्यवहार करना है, इसकी भी चर्चा रूप गोस्वामी ने इसके अंदर की है। और इस कृष्ण भावना का जो उद्देश्य है, क्या ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, कृष्ण भावना का उद्देश्य क्या है, किस लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। फिर ऐसे करते करते सीधा राधा कुंड तक रूप गोस्वामी ले जाते हैं कि राधा कुंड में जाकर हमें राधा कुंड को कैसे दिव्यता की दृष्टि से देखना है। राधा कुंड का महत्व क्या है, पूरे भौतिक संसार में राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान है, इसकी रूप गोस्वामी चर्चा करते हैं। तो ये 7 मुद्दों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उपदेश अमृत, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है? उपदेश मतलब उपदेश करना, सिंपल है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, इंस्ट्रक्शंस जो। तो उपदेश मतलब उपदेश करना, किसी को उपदेश करना है तो शिक्षा देना या बताना, इसको कहते हैं उपदेश। और अमृत मतलब अमृत, और हरे कृष्णा, अमृत मतलब ऐसा एक उपदेश है जो अमृत के समान हमेशा के लिए अमर रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो अमृत है हमेशा के लिए जीवित रहेगा, ये कभी, ये जो वचन है आचार्य ने लिखे हुए जो वचन है, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस पुस्तिका को प्रिंट कराया था, तो पहली बार जब प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर तात्पर्य लिखा और भक्तों को बोला कि इसकी प्रिंट करानी है, तो भक्तों को लगा 10-20 हज़ार प्रिंट करा देंगे, क्योंकि जितने भक्त है वही समझ पाएंगे, और भी तो प्रचार बढ़ा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहली बार इस पुस्तिका की 1 लाख कॉपी प्रिंट होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी को पूछा, इतने लोग तो पढ़ने वाले हैं नहीं प्रभुपाद जी, क्या करेंगे इतनी बुक्स प्रिंट करके? प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो पुस्तिका है केवल भक्तों के लिए ही मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि सभी लोगों के लिए, जो कर्मी लोग हैं, जो जहाँ पर भी अपना यश प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये पुस्तिका बहुत मार्गदर्शिका के रूप में काम आएंगे। इसलिए जो भक्त हो या भक्त ना हो, सबके लिए पुस्तिका मार्गदर्शक के रूप में काम आएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि इसकी 1 लाख कॉपी प्रिंट कराओ, तब जाकर फिर इसकी बहुत मात्रा में वितरित हो गई कॉपी। आज भी बहुत बिकती है उपदेशामृत पुस्तिका, और सिंपल भी है, समझना भी आसान है। अलग अलग लैंग्वेज में, जो चाहिए वो लैंग्वेज, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु भी, कन्नड़, जो भी है। हाँ, तेलुगु में मिल जाए, सारे लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो इस पुस्तिका के जो लेखक है कौन है, किसी को पता है क्या नाम है उनका? रूप गोस्वामी। हाँ, वेरी गुड। जो रूप गोस्वामी जो थे, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में अगर पता है तो फिर हम और भी ज़्यादा श्रद्धा से उस ग्रंथ का अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है बहुत महान आचार्य है, और ऐसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति किताब लिखता है तो लिखना और उसका जीवन जीना, जीवन शैली और लिखना, इसमें जितनी साम्यता होंगी, जितना कम से कम गैप होगा, उतना लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव होता है। क्या समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आजकल लोग लिखते कुछ है और उनकी जीवन शैली कुछ अलग होती है। आजकल लोग बोलते कुछ है और उनकी जीवन शैली कुछ अलग होती है। इसलिए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। ये मराठी में अभंग है। बोले तैसा चाले मतलब, बोले मतलब जो बोलता है, और बोलने के समान जो वैसे ही व्यवहार करता है। बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले, त्याची मतलब उनके चरण जो है हम वंदना करते हैं उनके चरणों की। तो वैसे रूप गोस्वामी है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, नीति शास्त्र का एक श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। मनसा अन्यता वचसा अन्यात कर, सॉरी ये जो श्लोक है बड़ा लंबा है, सॉरी एक शब्द बोलेंगे। मनसा अन्यतः, बोलिए। वचसा अन्यात, कर्मणि अन्यात इति दुरात्मनः,
मनसा एकम वचसा एकम कर्मणि एकम महात्मना। सिंपल मीनिंग है, देखो। मनसा अन्यत मतलब करना कुछ है और अलग बोलना है। मन में अलग चिंतन है, मनसा अन्यत। और वचसा अन्यत, बोलने की बात भी अलग है। और कर्मणा अन्यत मतलब कर्मणि अन्यत, कर्म कुछ अलग कर रहे हैं और बोल कुछ अलग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दुरात्मा कहते हैं। जो दिन भर में बहुत सारे झूठ बोल देते हैं, दूसरों को ठगाने के लिए, फंसाने के लिए, जो भी कारण है, बहुत कुछ झूठ बोल देते लोग और वैसे व्यवहार बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दुरात्मा कहते हैं। और महात्मा की व्याख्या दूसरी लाइन में बताते हैं, मनसा एकम, मन में वही विचार है जो बोलना चाहते हैं। वचसा एकम और कर्मणि भी एकम है। कर्मणि भी एकम है। समझो अगर मैं 16 माला जप कर रहा हूँ ऐसे में आपको बोल रहा हूँ और मैं एक ही माला जप कर रहा हूँ और आप सबको बोलूंगा 16 माला जप करो तो ये अच्छा नहीं है ना, विरोधाभास है, बहुत सारे विरोधाभास है। तो अगर हम किसी को 100 रुपए देना चाहते हैं तो उसकी जेब में कम से कम 110 रुपए तो होने चाहिए है कि नहीं? तो मैं वही बोल रहा था कि बोलने में और व्यवहार में जितना हो सके उतना कम से कम गैप चाहिए। तो वही बात रूप गोस्वामी के जीवन से दिखाई दे रही है। रूप गोस्वामी ने जो शास्त्र लिखे हैं, देखेंगे हम उनकी लेखनी जो है, उनकी जो किताबें हैं, कितनी कितनी बड़ी देन है समाज के लिए। तो प्रमुख जो 4 संप्रदाय है उनमें से जो मध्व गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय से श्रील रूप गोस्वामी आते हैं। तो 4 संप्रदाय किसी को याद है? कोई बता सकता है? श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरा संप्रदाय है निम्बार्काचार्य जी का। कौन सा संप्रदाय है? कुमार संप्रदाय। और तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो श्री विष्णु स्वामी जी के द्वारा चलाया गया आगे जाकर। और चौथा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, मतलब मध्वाचार्य प्रमुख आचार्य है और ब्रह्मा जी से परंपरा शुरू होती है और उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और फिर महाप्रभु के जो प्रमुख 6 शिष्य थे, किसी को याद नाम है? 6 शिष्य कौन कौन से थे? हाँ बताइए, बाकी सबको भी बोल लीजिए, बताइए। श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 कौन से प्रमुख शिष्य थे? अभी स्टडी करना है ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन। हाँ, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और तीसरा गोपाल भट्ट गोस्वामी, 3 हो गए। और जीव गोस्वामी, 4 हो गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। हाँ, ऐसे प्रमुख 6 शिष्य हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के। उनमें से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, पता है सबको ना, दोनों भाई थे। और उनके और तीसरे भाई थे, उनके जो बेटे थे, उनका नाम है जीव गोस्वामी। मतलब एक ही फैमिली से 3 लोग थे और बाकी फिर दूसरे ब्राह्मण फैमिली से थे। तो ये जो 6 गोस्वामी है, इन 6 गोस्वामियों से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये जो परंपरा के जो प्रमुख आचार्य के रूप में उनको स्थान दिया और कहा कि आप मेरी जो शिक्षाएं हैं, मेरी जो इच्छा है, इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए आप प्रचार प्रसार बढ़ाओ और आगे जाकर लोग जब इस कृष्ण भावना में जुड़ेंगे तब मेरे अवतार का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे पास इतने फल है लेकिन बांटने के लिए केवल 2 ही हाथ है। मुझे बहुत हजारों हाथों की आवश्यकता है जो एक साथ आएंगे और इन फलों को बांटेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो वही निस्वार्थ भाव से, वही मनोवृत्ति लेकर श्रील प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन नाम की संस्था बनाई है। ये संस्था किसी व्यक्तिगत की मालक जो क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर कोई व्यक्ति नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। आज जिस प्रिंसिपल से इस इस्कॉन चल रही है और 10,000 साल के बाद भी इस्कॉन वही तत्व से आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं है या चलाने में भी उसका कोई राइट्स नहीं होता है, अधिकार नहीं है उसके पास।
सारी एक कमेटी है, जो कमेटी प्रभुपाद जी के निर्देशन के अनुसार चल रही है। और वही 7 जो तत्व है, जो महाप्रभु की शिक्षा पर आधारित है, उन 7 तत्वों के आधार पर इस्कॉन का प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो प्रमुख 2 शिष्य थे बड़े, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के, 500 साल पहले की बात है। नवाब के जो राजा थे, क्या नाम था नवाब के राजा का? नवाब हुसैन शाह, बंगाल के राजा थे नवाब हुसैन शाह। उनके राज्य में ये दोनों, एक तो मुख्यमंत्री थे और दूसरे थे अर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ, अर्थ मंत्री थे। हाँ, तो ये सब व्यवहार चला रहे थे उनके राज्य का, और राजा का पूरा विश्वास था इनके ऊपर, इतने बड़े विद्वान थे। और जब वो श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले, तब महाप्रभु ने उनको नाम प्रदान किया, उनको भगवान नाम की दीक्षा दी, और फिर आगे जाकर जैसे उनके मन में कृष्ण भावना की फिर से स्फूर्ति हुई, ऑलरेडी वो भगवान के दिव्य पार्षद है, फिर भी एक भौतिक जगत में लीला करने के लिए वो महाप्रभु को जब मिले, तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कुछ उपदेश किए थे। अभी ये जो उपदेश है कब शुरू हुआ था? जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में रहने लगे, और जगन्नाथपुरी में रहते समय महाप्रभु हमेशा अपने कृष्ण प्रेम रूपी भाव को व्यक्त करते रहते थे। और रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये दोनों जो थे महाप्रभु के भाव को उद्दीपन करते थे। उद्दीपन का अर्थ ये, भक्ति रसामृत सिंधु का अभ्यास किया होगा सबने, उसमें एक उद्दीपन भाव आता है। उद्दीपन नाम की ऐसी एक भावना है कि अगर किसी वस्तु को देख लेते हैं तो उस वस्तु का सीधा कनेक्शन वो व्यक्ति कृष्ण लीला में जोड़ देता है, और वैसे ही उसका भाव भी बन जाता है, और वो भाव इतना अनियंत्रित हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाता है। मतलब कृष्ण प्रेम की भावना में इतना डूब जाता है वो व्यक्ति कि वो हंसने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है, कभी जमीन पर गड़गड़ाने लगता है, चिल्लाने लगता है, उनके शरीर में रोम जो है खड़े हो जाते हैं, शरीर जो होता है रुक्ष हो जाता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो भाव है, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तो ऐसे जब कृष्ण लीला की चर्चा होती थी तो वो भाव में महाप्रभु चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त जनगण जो उनके साथ रहते थे, वो जगन्नाथपुरी के समुद्र में स्नान करने चले गए। और स्नान करते समय जैसे महाप्रभु ने वो जल देखा, नीला जल देखा, तो श्री कृष्ण के अंग कांति की याद आ गई। भगवान को देखने का उनका बड़ा तीव्र भाव जागृत हो गया, और ऐसे उनको लगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण ही है। नीला रंग जब देखा उन्होंने, तो महाप्रभु वैसे ही भाव में चले जाते थे। जब गायों को देखते थे तो गाय के पास जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो गाय उनको चाटने लगती थी, और वो कृष्ण के मूड में चले जाते थे, वृंदावन को देखने लग जाते थे। कभी कभी कोयल को देखते थे तो वृंदावन की याद आ जाती थी, किसी नदी को देखते थे तो उनको यमुना लगता था, छोटे छोटे पर्वत जब देखते थे तो उन पर्वत को देखकर भी वो गोवर्धन की याद आ जाती थी। तो ऐसे महाप्रभु की लीला चलती रहती थी जगन्नाथपुरी में। और एक दिन ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि नीला कलर जब देखा जल का, तो उस समय उनको कृष्ण की याद आ गई, और कृष्ण की याद में हमेशा वो कीर्तन करते करते पूरा अचेतन हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। और बेहोश होने के बाद फिर उनको अगर जगाना है तो क्या करते थे भक्त लोग? फिर से कीर्तन करते थे मतलब कृष्ण भावना में वही कीर्तन के कारण ही भाव में चले जाते भक्त, और उनको बाहर निकालना तो कीर्तन ही करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो है ना अचेतन होना, कब अचेतन होता है व्यक्ति? जब कोई ऐसी कोई भयानक भावना आती है, या दुख की या सुख की भावना, अगर अतिरेक हो जाता है किसी भी भावना का, तो वो व्यक्ति उसको समा नहीं सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। और उसको फिर से अगर जगाना है तो उसकी प्राण शक्ति जो है, उस प्राण शक्ति को फिर से वापस लाना है, शरीर में फिर से जगाना है, तो उसको भौतिकवादी व्यक्ति अगर बेशुद्ध हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको जगाने के लिए क्या क्या करते हैं? क्या क्या? हाँ, पानी डालते हैं, और पानी से नहीं हुआ तो चप्पल सुंघाते हैं, प्याज सुंघाते हैं, या वो भी नहीं हुआ तो फिर अदरक की अंजन लगा देते हैं आंखों में,
ऐसे भी कुछ करते हैं, भयानक उग्र क्रिया करनी पड़ती है, तब जाकर कोई व्यक्ति बेहोश से बाहर आता है। लेकिन महाप्रभु के लिए ऐसे नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कीर्तन जब होता था फिर से वो बाहरी चेतना में आ जाते थे, फिर से शुद्धि हो जाती थी। तो ऐसे महाप्रभु जब बेहोश हो गए, फिर से कीर्तन किया, फिर बाहर आ गए, तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ इसी उपदेशामृत से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो कुछ भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई। और उस समय रूप गोस्वामी भी वहां पे थे, और हमेशा ये लोग जो थे ना, महाप्रभु की लीला हर रोज उनकी डेली डायरी होती थी, उसमें लिख के रखते थे। उसको उधर की बंगाल की भाषा में कर्चा बोलते हैं। कर्चा मतलब पुस्तिका, जिसमें रामानंद राय हर रोज, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हर रोज, रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज लीला जो महाप्रभु ने आज क्या क्या किया वो सब लिख कर रखते थे। और वही लिखा हुआ जो ग्रंथ का भंडार है आज हमें चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जब गुरुजन प्रवचन करते हैं, अगर हम इतने, हमारे कान बहुत अगर शार्प है, हमारी मेमोरी अगर स्टोरेज अच्छा है, हमारा कितना जीबी है, जितना भी आईफोन की जीबी होती है उतनी जीबी हमारी मेमोरी है, अगर हम सुन लेते एक बार, जीवन भर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर हम नहीं याद रख रहे तो नोटबुक में आप लिख सकते हैं, हमेशा के लिए याद नहीं रहता। जब हम नोटबुक देखते हैं तो याद आ जाता है, हाँ इस श्लोक पर ये ऐसे ऐसे चर्चा हुई थी। तो रूप गोस्वामी ने वो सब लिख कर रखा था। फिर आगे जाकर रूप गोस्वामी उसी को एक पुस्तिका के रूप में बनाते हैं। और भी एक प्रसंग आता है जब उनको अभी मतलब खाली सुन रखा था उन्होंने, लिखा नहीं था। तो रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है उसको हम गाएंगे थोड़ा, मैं शेयर कर दूं। श्लोक सब लोग दोहराना है। चलो श्लोक अभी शेयर कर दें। श्लोक मेरे पीछे बोलिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं मेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हाँ, ये जो श्लोक है श्रील रूप गोस्वामी के लिए प्रणाम मंत्र के रूप में गाया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी की प्रणीति होती है, पता है ना सबको, नमा ओम विष्णुपादाय से शुरू होती है, 2 श्लोकों की प्रणीति है। वैसे ही रूप गोस्वामी के ये प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम। इस शब्द का अर्थ ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मनो अभिष्टम, मन मतलब अंदर की जो भावना है, अभिष्ट मतलब जो वो चाहते हैं, जो उनका अभिष्ट चिंतन है, जिस प्रयोजन से उन्होंने इस संसार में अवतार लिया था, उस श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की मन की बात जानी थी, और उस मन की बात ये थी कि पूरे संसार में भक्ति का प्रचार हो और सारे लोगों को इस हरि नाम की महिमा का पता चले, लोग जीवन में इस महाप्रभु की शिक्षा को, श्रीमद् भागवतम का जो दिव्य संदेश है, इस संदेश को जीवन में उतार सके। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितन मेन भूतले, भूतले मतलब इस संसार में, पृथ्वी लोक पर, स्थापितन में मतलब स्थापन करना, महाप्रभु के मनोभाव की शिक्षाओं को इस संसार में जिन्होंने स्थापन किया है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितन मेन भूतले स्वयं रूप कदामयम, ऐसे रूप गोस्वामी को, स्वयं रूप कदामयम ददान्ति स्वपदान्तिकम, ऐसे रूप गोस्वामी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, और उनके दिए हुए उपदेशों की पालन करने की हमारे अंदर क्षमता आए, शक्ति आए, ऐसी हम कृपा की हम याचना करते हैं। तो इस भाव में उनका प्रणाम मंत्र है। तो रूप गोस्वामी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ आज्ञा दी थी। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ श्लोक है चैतन्य चरितामृत से, उस श्लोकों को हम गाएंगे। ग्रुप पे देखना सब लोग, बोलो ग्रुप को। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, कितने भक्तों ने पढ़ा है? चैतन्य चरितामृत नाम का एक बहुत दिव्य ग्रंथ है, कभी भविष्य में ट्राई करना, पढ़ना, बहुत सुंदर ग्रंथ है।
जिस दिन आप श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत नाम का ग्रंथ पढ़ लेंगे तो ऐसी मन में भावना आ जाएगी, अब बस इनफ, और कोई प्राप्त करने की इच्छा बची नहीं। इसी के माध्यम से कृष्ण मिल जाएंगे, और कोई प्राप्त करने की इच्छा नहीं। एकदम परफेक्ट नॉलेज है, परिपूर्ण ज्ञान है, और पूरी तरह से विस्तार से बताया हुआ है, और कोई गुमराह नहीं है। पूरी तरह से स्पष्ट बताया गया इन ग्रंथों में। तो महाप्रभु रूप गोस्वामी का जो योगदान है, इसके कुछ श्लोक चैतन्य चरितामृत में बताए गए हैं। तो पहला श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला 19वां अध्याय और पहला श्लोक। उनका जो कार्य है इसका वर्णन किया गया है। पहला श्लोक दिख रहा है? हाँ, मेरे पीछे बोलिए। वृंदावनीयाम रसके निवार्ता काले न लुप्ताम निज शक्तिमुत्क संचार्य रूपे वितनोत्पुनासा प्रभोर्विधो प्राग इव लोक सृष्टम। हाँ, वृंदावनीयाम रस केली वार्ता। जो राधा और कृष्ण ने वृंदावन में विविध रस प्रकट करते हुए केली वार्ता, केली मतलब सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं की थी। ऐसी सुंदर जो लीला स्थली है, आज जो हम वृंदावन देख रहे हैं, आज वृंदावन में जाएंगे आप तो उस वृंदावन के हर एक स्थान के साथ इन गोस्वामियों का नाम जरूर जोड़ा जाता है, क्योंकि इन्हीं 6 गोस्वामियों ने इस वृंदावन धाम को प्रकट कराया है। और आज जो हम गोवर्धन देख रहे हैं, राधा कुंड देख रहे हैं, श्याम कुंड देख रहे हैं, अलग अलग जो वृंदावन की स्थली है, जहाँ जहाँ पर भी भगवान ने लीला की है, वो सारी लीलाएं, लीला स्थली जो है, काले न लुप्ता, काले न मतलब काल के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये सारी लीला स्थली पूरी तरह से लुप्त हो गई थी, मतलब अदृश्य हो गई थी। बहुत बड़ा घना जंगल बन गया था, और पता नहीं था कि कहाँ पर राधा कुंड है, कहाँ पर श्याम कुंड है, कहाँ पर रासलीला हुई थी, कहाँ पर भगवान का, राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, राधा रानी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बरसाना कहाँ है, नंदगांव कहाँ है, किसी को पता नहीं था। पूरा घना जंगल बन गया था, और इस कारण से जो हिंदू सनातन लोग हैं, इनको वृंदावन का अनुभव नहीं के बराबर हो रहा था। तो तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 6 गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, और ये वृंदावन में जाकर ऐसे नहीं कि ऐसे कोई भौगोलिक मैप बनाते हैं हम और फिर बता देते यहाँ पर ये था, वहाँ पर ये था, फिर ऐसे डिजाइन कर लो, वैसे कर लो, ये बात नहीं है। उनको स्वयं भगवान अंदर से प्रेरणा देते थे। तब कब प्रेरणा देते थे? जब वो पुकारते थे भगवान को, हे राधे, हे व्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो कुत, आप कहाँ हो? हे राधा रानी, हे ललिता, हे विशाखा, आपने ये लीला कहाँ पर की थी? हमें कृपा करके बताइए, प्लीज बताइए। ऐसे प्रार्थना करते थे, पुकारते थे, और भजन में जुड़े रहते थे। ऐसे करते करते फिर उन्होंने धीरे धीरे एक एक वृंदावन की जो लीला स्थली है, इसको खोज करके निकाला। गोपाल प्रभु जी का ऑफरिंग सुना सबने इस व्यास पूजा में? कितनी सुंदर बात बता रहे थे कि महाराज जी जो है कैसे भगवत प्रेरणा से सब कुछ करते हैं। जनसाधारण लोग दिमाग से सोचते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको भगवत प्रेरणा से सब कुछ प्रेरणा मिलती, कहाँ पर क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये बात जो है रूप गोस्वामी के बारे में बताई गई है। कालेन लुप्ता निज शक्ति उत्कहा, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इन स्थानों को खोजने में लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी। संचार्य रूपे वेतनोत पुनासह, संचार्य रूपे मतलब उनके हृदय में, रूप गोस्वामी और आदि षड गोस्वामी के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, विशेषता रूप गोस्वामी की बात हो रही है यहाँ पर, रूप गोस्वामी के हृदय में महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रूपी शक्ति का संचार किया था। कृष्ण प्रेम रूपी शक्ति का संचार किया था। अब ये जो कुछ ऐसे शब्द है, आप लोग इसको गम्य नहीं कर पाएंगे, तभी गम्य कर पाएंगे जब अनुभव होगा। इसलिए कुछ शास्त्र में ऐसे शब्द होते हैं, ऐसी शिक्षाएं होती है, उसको अनुभव गम्य कहा जाता है। मतलब वो प्राप्त तब होंगे जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक सुनते रहना है, बार बार अनुवर्णनम, बार बार सुनते रहना है। जितना बार बार सुनेंगे
उतनी हमें भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिलेगी। भक्तों की संगति का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा एक है, हमारा ग्रुप डिस्कशन चलते रहता है, उसमें हमने एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का। अगर कोई व्यक्ति साधु संग में आता है, जुड़ता है और सुनते रहता है, एक दिन उनके मन में ऐसी लालसा जागृत होती है कि मैं भी तैयार होता हूँ इस कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। ये भावना जिस दिन जागृत हो जाती है, समझ लेना है कि भगवान चाहते कि मैं उनके पास जाऊँ। ये भगवत कृपा है। तो ये भगवत कृपा का अनुभव अगर करना है तो कुछ दिन तक सुनते रहना पड़ेगा, कुछ सालों तक सुनते रहना पड़ेगा। सुनकर हम इसके अनुभव के स्तर पर पहुंच सकते हैं। दूसरा श्लोक है मध्य लीला 19वां अध्याय और 117 श्लोक, सॉरी 115 श्लोक। पहला लास्ट वाला लीजिए। हाँ। कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये 3 तत्वों की बहुत विस्तार से व्याख्या की थी। कहाँ पर किया था, किसी को याद है? रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे मिले थे जिन इन 3 तत्वों की चर्चा हुई थी? हाँ, नहीं, वाराणसी में नहीं, प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट है, मतलब गंगा किनारे। हाँ, रामकिले में तो वो मिले थे। हाँ, पहली बार, सबसे पहली बार मिले थे वहाँ पर। जब मिलने के बाद, जब वृंदावन जाते समय जब मिलन हुआ था प्रयागराज में, उस समय की बात है। तो वहाँ पे रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी थी, और इसमें उन शिक्षाओं में 3 चीजें प्रमुख थी। एक थी कृष्ण तत्व, मतलब कृष्ण तत्व क्या है। कृष्ण तत्व से पहले उन्होंने बहुत सारे तत्व है जिसके कारण कंफ्यूजन है आज संसार में। शिव तत्व है, विष्णु तत्व है, कुछ लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण आए, कृष्ण से विष्णु आए हैं, और कुछ लोग बोलते हैं शिव सबसे श्रेष्ठ है, कृष्ण छोटे हैं, ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं। ऐसे तत्व के बारे में बहुत तत्व विभ्रम है लोगों के मन में। शिव तत्व क्या है, विष्णु तत्व क्या है, शक्ति तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, और कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है। इन सारे तत्वों के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बहुत विस्तारित व्याख्या की थी, और फिर सिद्धांत ये प्रस्तावित किया कि कृष्ण तत्व कैसे सबसे श्रेष्ठ है, और इसका भागवत प्रमाण भी है 1.3.28 नंबर श्लोक। एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। ऐसे अलग अलग श्लोकों की व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व कैसे श्रेष्ठ है ये समझाया। दूसरा तत्व है भक्ति तत्व। आजकल लोग उपासना के बारे में इतने संभ्रमित है, कोई दिया पर ध्यान लगा रहा है, कोई लाइट पर ध्यान लगा रहा है, कोई प्रकाश पर ध्यान लगा रहा है, और पता नहीं किसी को कि हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है। सबकी इच्छा है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की इच्छा है। उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, किसी को धन प्राप्ति चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को मन शांति चाहिए। ये सब उद्देश्य है, लेकिन लोग इसी के बहाने अध्यात्म में जुड़ते हैं। लेकिन सबसे भक्ति तत्व सबसे श्रेष्ठ तत्व है, और उस मार्ग पर चलना है। तो इसकी जो व्याख्या है श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाई है। तीसरा तत्व है रस तत्व। रस जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ना उपासना कांड में रस की बात होती है, ना शैव पंथ में रस तत्व की बात होती है। रस तत्व जो है सबसे ऊंचा जो रस है श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो माधुर्य रस। उसमें बाकी जितने भी रस आते हैं, 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। इनकी व्याख्या शिल प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं। टोटल कुल मिलाकर 12 रस है, उसमें से 5 प्रमुख रस है। कौन से 5 प्रमुख रस है बताइए? वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ऐसे 5 प्रमुख रस है। तो इन 5 रसों में से भक्त कैसे अपना भगवान से संबंध जोड़ सकता है, कैसे आदान प्रदान कर सकता है, ये सबसे जो ऊंची बात है, इस बात की भी चर्चा श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताई है।
तो ये 3 तत्वों की जो चर्चा है श्री चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी इन दोनों के बीच में हुई थी। और सब सिखाइल प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब महाप्रभु ने ये सब कुछ रूप गोस्वामी को सिखाया और इसको सिद्धांत के रूप में श्रीमद् भागवतम रखा है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है ना नेचुरल कमेंट्री बोला जाता है, मतलब ऐसे हर एक संप्रदाय की एक एक टीका होती है। तो वैष्णव संप्रदाय की अगर कौन सी टीका अगर कोई पूछता है तो श्रीमद् भागवतम एक स्वाभाविक टीका है। श्रीमद् भागवतम ही सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और वही टीका है। तो श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के आधार पर कृष्ण तत्व क्या है, रस तत्व क्या है और भक्ति तत्व क्या है, इसकी पूरी पूरी विस्तार से व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु ने की है। क्योंकि भागवत ये सबसे बड़ा प्रमाण है, भागवत को प्रमाण रखकर सारे वैष्णव लोग अपना मत प्रस्तुत करते हैं। तो भागवत क्यों श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम लिखने से पहले व्यासदेव जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए थे, फिर भी उनको संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था। तब नारद मुनि उनके सामने प्रकट होते और कहते हैं कि आपने भगवान के बारे में सब कुछ लिख दिया, लेकिन भगवान की मधुर लीला के बारे में नहीं लिखा है, तो उसके बारे में आप लिखिए। और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है तो व्यासदेव जी ने वो लिखा और फिर जब समाज को दिया उसकी फलश्रुति बहुत विस्तारित व्याख्या है तो दिया जब लोगों को, तब लोगों ने अनुभव किया कि संतुष्टि जो है चीज़ है जो है वो केवल और केवल भगवान की सेवा करने मात्र से प्राप्त होंगी, भक्ति करने मात्र से ही प्राप्त होंगी। तो इसलिए भागवत प्रमाण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कैसे? एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। समझो अभी मैंने विनोद प्रभु को बोला कि आप मार्केट जाओ और 5 किलो आलू लेकर आओ। फिर विनोद प्रभु जाएंगे, मार्केट जाएंगे, फिर 5 किलो आलू लेकर आएंगे। अभी निकल गए, फिर मैंने देखा कि 5 किलो आलू में काम चलने वाला नहीं है, तो मैं बोलूँगा विनोद प्रभु जब जाएंगे फिर कॉल करूँगा, विनोद प्रभु 5 किलो नहीं मत लाना, 10 किलो लेके आना। तो विनोद प्रभु अगर बुद्धिमान है तो कितने किलो आलू लेकर आएंगे? हाँ, 10 किलो लेके आएंगे या 5 किलो लेके आएंगे फिर से 5 किलो लेने जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा, 10 किलो लेके आएंगे ना। हाँ, तो वैसे ही मतलब जो लास्ट का जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम सबसे लास्ट में लिखा गया ग्रंथ है और वही सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और वही सबसे ऊंचा मैसेज है। और उसके आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है और रस तत्व क्या है, इसकी प्रस्तावना की है। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19वां अध्याय और 117 नंबर श्लोक। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला। हाँ, श्रील रूप गोस्वामी को अभी देखो, एक तो ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान के साथ साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है कि इसको जब तक कोई एम्पावर करने वाला व्यक्ति नहीं है, शक्ति प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति नहीं ना, तब तक ये ज्ञान जो है प्रसारित करने के लिए जीवात्मा की, साधारण जीवात्मा की क्षमता नहीं होती। ये साक्षात भगवत प्रेरित महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शक्ति भी प्रदान की और ज्ञान भी दिया, दोनों चीजें दी। और जब शक्ति प्रदान की तब जाकर वो ज्ञान प्रसारित हुआ और उनके द्वारा लिखा गया। शक्ति संचारिला सर्व तत्व निरूपणे, सारे तत्व को बहुत विस्तारित रूप से उन्होंने निरूपण किया, व्याख्या की और साथ साथ उनको इतना प्रवीण कर दिया, प्रवीण मतलब बहुत एक्सपर्ट बना दिया ज्ञान में और समझदारी में। बुद्धिमान तो पहले से ही थे, तो प्रवीण कर दिया, उनको एक्सपर्ट बना दिया। फिर आगे जाकर वो प्रचार और प्रसार करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 प्रमुख जो बातें हैं, 4 प्रमुख जो चीजें हैं, इन 6 गोस्वामियों को दी थी, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। पहली बात है लुप्त तीर्थ उद्धार। पहला जो काम दिया, सेवा दी थी उनको महाप्रभु ने, लुप्त तीर्थों का उद्धार, मतलब वृंदावन में जाओ और जहाँ पर जो लुप्त तीर्थ है उनको खोज कर निकालो, पुकारो भगवान को, निकालो। फिर भजन करते थे, पुकारते थे, ऐसे फिर अलग अलग जगह पर लीलास्थली खोजते हुए उन्होंने वृंदावन को स्थापित किया। दूसरी बात बताई थी विग्रह स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना की जो पद्धति है उसकी एक स्टैंडर्ड सेट करो। ऐसा नहीं कि कोई
शाम को पूजा कर रहा है, कोई 6 बजे पूजा कर रहा है, कोई 7 बजे पूजा कर रहा है। पूजा का भी एक क्रम होता है। भगवान की सेवा की भी एक इतने डिटेल्स में चीज़ें होती है कि भगवान को शिव विग्रह को भोग लगाना है तो उनकी एक पद्धति है, उसी पद्धति से भोग भी लगाया जाता है। ये जो सिस्टमेटिक जो पद्धति है, महाप्रभु ने बताया कि विग्रहों की स्थापना करो और पूजा अर्चना की पद्धति शुरू करो। फिर अलग अलग जो गोस्वामी थे उनके एक एक विशेष विग्रह है। आप जाते हैं वृंदावन में, जो सप्तनिधि है वृंदावन की, सप्तनिधि मतलब जो शिव विग्रह है, प्रमुख शिव विग्रह, सबके अलग अलग आचार्यों के अलग अलग विग्रह है। तो रूप गोस्वामी के कौन से विग्रह थे, किसी को याद है? हाँ, राधा गोविंद देव। हाँ, राधा गोविंद देव उन्होंने प्रकट कराए थे। और जब राधा गोविंद देव प्रकट हुए तो उसके बाद फिर उनके जो भाई के जो बेटे थे जीव गोस्वामी, उनको भी एक शिव विग्रह दिया। वो थे राधा दामोदर, उनकी खुद बना कर दिया था रूप गोस्वामी ने उनको। उन्होंने फिर पूजा अर्चना शुरू की अपने हाथों से बनाकर। और तीसरी बात बताई थी कि भक्ति के शास्त्रों का लिखान करो। इस बुक में देखिए फ्रंट पेज पर जो बुक चित्र दिख रहा है बहुत सुंदर तरीके से। और उस समय कोई लिखने के लिए कोई राइटर भी नहीं था या कंप्यूटर टाइपिंग, ऐसी बातें कुछ भी नहीं थी उस समय की। आजकल तो कितने एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, गूगल पे, चैट जीपीटी पे हम आसानी से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ड्राइव पर लॉगिन करके कैसे भी हम अपलोड डाउनलोड कुछ भी कर सकते हैं। उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था। और वो उस समय के जो पत्ते थे, कौन से पत्ते थे, ताल कुछ, हाँ ताड़ के पत्ते होते थे। और लेखनी भी शायद ऐसे इंक में डुबा कर लिखा जाता था। तो इतने शास्त्र उन्होंने कैसे लिखे भगवान जाने। तो जीव गोस्वामी ने जो लिखे हैं 4 लाख श्लोक लिखे हैं, सोचिए आप इतने श्लोक कैसे लिखे होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान की शक्ति, जिनके अंदर भगवान शक्ति डाल देते हैं वो ऐसे अद्भुत काम कार्य कर जाते हैं। तो भक्ति शास्त्र का उन्होंने लिखान किया। और चौथी बात है, भक्ति योग का उन्होंने प्रचार की एक व्यवस्था बनाई कि कैसे इस भक्ति रूपी ग्रंथों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ये 4 बातें महाप्रभु ने रूप गोस्वामी आदि जो थे उनको बताई थी। तो ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ जो साधक का जो सफर है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, कौन सी चीजें जो भक्ति के लिए बाधा है जिसको रोकना पड़ेगा, और कौन सी चीजें करनी है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। समझो इस कमरे को साफ करना है, इस घर को साफ करना है, और खिड़की दरवाजा खुला कर दिया है हमने और हम झाड़ू लगा रहे हैं, और खिड़की और दरवाजे से हवा आ रही है, क्या हम इस कमरे को या घर को साफ कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले अगर घर को साफ करना है, कचरा अगर निकालना है, तो खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? सिंपल उदाहरण है ना। तो वैसे ही हमें अगर हमारे हृदय की सफाई करनी है, हृदय का मार्जन करना है, तो हमारे खिड़की और दरवाजे बंद करना बहुत ज़रूरी है। कौन से खिड़की और दरवाजे? हाँ, सिंपल है। खिड़की और दरवाजे बंद मतलब इनको बस चिपका देकर बंद, चिपका कर बंद नहीं करना है इनको एक सकारात्मक भाव से इन इंद्रियों को और मन को कैसे इनको आनंद भी देना है, सुख भी देना है, लेकिन असली सुख के मार्ग में लगाना है। और मन और इंद्रियों की तुलना की गई है, ये खिड़कियां है आंखें, और ये दरवाजे कान जो भी है इंद्रियां, इनको बंद करना मतलब क्या करना है, इसकी चर्चा इस ग्रंथ में होगी। तो इसको कहते हैं प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल चीजों को वर्जनीय करना ही पड़ेगा, अनुकूल चीजें स्वीकार करनी ही पड़ेंगी, तब जाकर कृष्ण भावना का जो बीज है वो हृदय में स्थापित होगा। और जब बीज स्थापित होगा तब जाकर उसको हम श्रवण कीर्तन करा सकते हैं। श्रवण कीर्तन मतलब उसके ऊपर जल डालना है, सिंचन करना है। जितना हम श्रवण कीर्तन अच्छे सोर्स से, अच्छे व्यक्ति से, प्रामाणिक व्यक्ति से जितना श्रवण करेंगे उतनी भक्ति लता ज़्यादा बढ़ेगी। अगर पोषण सही परंपरा से आ रहा है, सही ज्ञान आ रहा है, तो 100% गारंटी कि उस वृक्ष को एक दिन कृष्ण प्रेम रूपी फल लगेंगे और उसका आस्वादन करेंगे। तो वही बात है, अनुकूल चीज़ों को स्वीकारना है और प्रतिकूल चीज़ों को हमें वर्ज्य करना पड़ेगा। तो ये बात इस ग्रंथ में की गई है। तो 6 चीज़ें हैं ऐसी अनुकूल जिसको स्वीकारना है, और 6 चीज़ें हैं जिनको त्यागना जरूरी है। क्योंकि अगर इस जन्म में नहीं त्यागेंगे
तो किसी ना किसी जन्म में अगर हमें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, समझो ब्रह्मा जी का प्रलय भी हो गया, ब्रह्मा जी का दिन खत्म हो गया, फिर से प्रलय हो जाता है, फिर से ब्रह्मा जी और उनके 100 साल के बाद फिर से सृष्टि करते हैं, फिर से जन्म होता है हर एक जीव का। और जीव जन्म कैसे होता है? जिसकी जैसी चेतना थी, काल कर्म और स्वभाव के अनुसार, जो व्यक्ति जिस चेतना में जी रहा था, उसी चेतना को लेकर वैसा ही शरीर उसको अगले जन्म में प्राप्त होगा। तो फिर चेतना उठाना कभी ना कभी तो जरूरी बात है। इस जन्म में भक्ति में सीरियस नहीं बनेंगे तो अगर आप अपने आप को शुद्ध कराना चाहते हैं तो 100 जन्म के बाद तो इसी प्रोसेस में लगना पड़ेगा, और कोई मार्ग है नहीं। शॉर्टकट नाम की चीज है ही नहीं, यही मार्ग है। यही हाईवे, इसी हाईवे से जाना पड़ेगा। अगर नहीं हाईवे से भटकना चाहते तो फिर भटक जाओ, घूम लो और 2-4 जन्म। जब फिर माया की लात पड़ेगी, फिर से हम इसी मार्ग पर आना पड़ेगा, और कोई मार्ग नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है भगवत प्राप्ति का। और भगवत प्राप्ति के मार्ग में इन चीजों को पालन करके ही भगवत प्राप्ति होती है। बिना नियम के कोई भगवत प्राप्ति होती नहीं है। ये कोई फालतूगिरी के संप्रदाय नहीं है जो आजकल सब कुछ करो, ये भी खाओ, वो भी पियो, इधर भी घूमो, उधर भी घूमो, नाना प्रकार के गलत चीजें भी करो, फिर भी मतलब खुलेआम बोलते हो लोग, फिर भी भगवत प्राप्ति होगी। फिर वो बकवास की बात है, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन तो वही है, अध्यात्म के नाम पर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सच में बर्बाद कर रहे हैं अध्यात्म के नाम पर। एक तो भौतिकवादी व्यक्ति अगर बने रहेगा व्यक्ति, तो भौतिकवाद जीवन जीते जीते जब माया से तकलीफ होंगी तब तो भगवान की याद आएगी, शायद वो किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जुड़ जाएगा, प्रभुपाद जी की किताबों से जुड़ जाएगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने उनको ऐसे पकड़ के रखा है, भक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर उनका जीवन बीतते जा रहा है। तो यही बात है, आचार्यों ने जो मार्ग दिया है वो सबसे सेफ मार्ग है और अच्छा मार्ग है। अगर हम अलग से नया मार्ग बनाएंगे तो उसमें टाइम भी जाएगा और 100% भटक जाएंगे, क्योंकि जंगल इतना बड़ा है, भवसागर इतना बड़ा है, इसमें हमें ना बुद्धि है, ना टाइम है, ना अनुभव है। कहाँ से हम कहाँ क्या क्या निकालेंगे, अलग अलग मार्ग बनाएंगे तो। इसलिए महाजन एनुगता सुपंता, महाजन मतलब पूर्ववर्ती आचार्य ने ऑलरेडी एक बहुत सुंदर हाईवे बना दिया है, बस उस हाईवे पर चलते रहना है। कैसे चलना है? एक दूसरे के सहारे से चलना है। भक्त लोग आए हैं हमें मदद करने के लिए, उनके हाथ पकड़ो, उनके चरणा अनुगमन करो, उनके साथ चलो, वो जैसे बताते वैसे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। तो ये जो बात है रूप गोस्वामी ने बहुत सिस्टमैटिक रूप में ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वैदिक साधना भक्ति में जुड़ जाता है, नियम पालन करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, सबको फ्रीडम चाहिए, सबको स्वतंत्र रूप से जीना है। कल हम ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर रहे थे कि कैसे नारद मुनि को स्वतंत्रता है पूरे ब्रह्मांड में घूमने की। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिंतन करके कुछ लिख रहा था मेरे एक डायरी में, तो वही मुझे याद आया कि भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता जो है इतनी खतरनाक होती है कि उसको हमेशा के लिए बंधन में गिरना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब स्वतंत्रता अगर कोई चाहता है, मुझे कोई नियम पालन नहीं करना है, अगर इसी स्वतंत्र भाव से अगर वो व्यक्ति जीता है तो उसको हमेशा के लिए माया के बंधन में पड़ना पड़ता है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग सभी? पहली लाइन समझ गए। दूसरी लाइन ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति अनुगत्य में रह के, अनुशासन में रहते हुए जीवन जीना चाहता है, अनुशासन में रहते हुए जीवन जीना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए इस भौतिक संसार रूपी जो बंधन है इससे मुक्त हो जाएगा। यही बात है। तो इस अनुगत्य जो है बहुत ज़रूरी है। कुछ नियमों की शुरुआत में तकलीफ होती है, कुछ नियम पालन करने की, अगर आदत पड़ गई और भगवान की भक्ति का रस मिलते जाएगा तो ये नियम क्या, पूरे ब्रह्मांड के भवसागर को भी हम पार करने की क्षमता रख सकते हैं। इसलिए गोखुर उसके समान भवसागर बन जाता है। तो ये बातें रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में बताई गई है। और इस वैदिक साधना जो भक्ति है, वैदिक मतलब विधि विधान, विधि और विधान, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बातें बहुत ज़रूरी होती है साधक अवस्था में। विधि विधानों के आधार पर अगर हम चलते हैं तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति की कृपा से हम उन विधि विधानों को बहुत बड़ा हेवी बोझा मानते हैं शुरुआत में, लेकिन
जब भक्ति का रस मिल जाता है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल जाता है, भक्तों की संगति में अगर हम रहते हैं, भक्तों से मार्गदर्शन लेते हैं, भक्तों के संपर्क में रहते हैं, तो बहुत आसान बन जाता है। बहुत आसान बन जाता है। तो उसके बाद जैसे वैदिक साधना भक्ति कोई करता है, वैदिक साधना भक्ति गुरु के आदेशों के अनुसार, शास्त्र के आदेशों के अनुसार, तो उसको धीरे धीरे रागानुगा भक्ति का स्तर प्राप्त हो जाता है। रागानुगा भक्ति मतलब रागात्मिका जो भक्त है, उनके चरणों का अनुगमन करते हुए साधना करना, उसको कहते हैं रागानुगा भक्त। तो वैदिक साधना भक्ति टू रागानुगा साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति का जो सफर है, उस सफर का पूरा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में किया गया है। तो अनुकूल से संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम, इस ग्रंथ के जो पहले, दूसरा और तीसरा जो श्लोक है, इसमें वर्णन है। पहला और दूसरा श्लोक में वर्णन है। तो इस ग्रंथ के कुछ श्लोक, पहले दूसरे जो श्लोक है, इन श्लोकों को लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, इसके पीछे की कहानी है, उस कहानी को समझते हैं। जब गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथों की लिखान में लगे रहते थे, और जीव गोस्वामी जो थे बहुत बुद्धिमान थे, और वो उनकी सेवा करते थे, उनको प्रसाद बना देना, जो भी व्यवस्था लगती थी, बुक्स के लिए पेपर लाना, इंक बनाना, जो भी ऐसी सेवा करते रहते थे। तो एक बार वृंदावन में एक रूप नारायण नाम के बहुत बड़े विद्वान पंडित आते हैं। और पहले के ज़माने में ऐसे लोग होते थे कि शास्त्रार्थ करने में बहुत बड़ी रुचि रखते थे, शास्त्र के अलग अलग टॉपिक लेकर उसके ऊपर डिबेट करना, फिर जो जीत जाता था उनसे हस्ताक्षर लिख कर ले लेते थे कि मैं इनसे जीता हूँ, फिर वो सर्टिफिकेट लेके पूरी दुनिया में अपना नाम डिंडोरा पीटता था कि मैं कितना विद्वान हूँ। तो वो व्यक्ति रूप नारायण जो थे, एक बार वृंदावन में आए और वृंदावन में पूछा कि रूप गोस्वामी नाम के बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, उनके पास अगर मैं जाऊंगा तो उनसे अगर मैं विवाद करूंगा शास्त्र के ऊपर, अगर मैं जीत जाऊंगा तो फिर और भी मेरी प्रसिद्धि बढ़ जाएंगी। और जब वो वृंदावन में आया तो वृंदावन में रूप गोस्वामी को मिला और कहा रूप गोस्वामी को कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है। तो फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि क्यों शास्त्रार्थ करना चाहते हो? तो बताया कि मैं मेरी विद्वत्ता प्रस्थापित करना चाहता हूँ, अगर आप शास्त्रार्थ करके हार जाते हैं तो मुझे एक आपके लेटर पर लिख के दीजिए और नीचे हस्ताक्षर करके दीजिए कि मैं रूप नारायण नाम के बड़े विद्वान पंडित के सामने हार गया। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि चलो भाई, आपसे शास्त्रार्थ करने में टाइम बर्बाद करने से सीधा पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं आपसे हार गया हूँ। तो रूप गोस्वामी ने सीधा लिख दिया पेपर में कि मैं आपसे हार गया, और नीचे साइन कर दी, सिग्नेचर करके उनको दे दिया पेपर। रूप नारायण बड़े खुश हो गए, को लगा कि मैं इतना विद्वान हूँ, इतना पंडित हूँ, केवल मेरा नाम सुनने से रूप गोस्वामी डर गए। ऐसे भ्रम में थे वो। और जब वो खुश होकर जा रहे थे तब रास्ते में उनको जीव गोस्वामी मिल जाते, जो जीव गोस्वामी बर्तन मांज रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो जीव गोस्वामी ने देखा कि आप लेटर लेके जा रहे हो, दिखाओ किसका लेटर है। तब उन्होंने देखा कि मेरे गुरु जो है उनका लेटर है, यहाँ पर साइन किया हुआ। उनको पूछते कि क्या आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे? उन्होंने बोला हाँ। तो जीव गोस्वामी ने बताया थोड़ा रुक जाओ, सेवा होने के बाद फिर आपसे शास्त्रार्थ करता हूँ। तो जीव गोस्वामी रूप नारायण जी से शास्त्रार्थ करते हैं और कुछ ही मिनटों में उनको हरा देते हैं, कुछ ही मिनटों में, ज़्यादा समय भी नहीं लेते। तब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आप रूप गोस्वामी के शिष्य हो और मुझे इतने कम समय में हरा दिया, तो आपके गुरु कितने विद्वान होंगे। जब वो रूप नारायण बड़े अपमानित होकर फिर से वहाँ से चले जाते हैं। और ये बात जब रूप गोस्वामी को पता चलती है, फिर वो जीव गोस्वामी को बुलाते हैं और मीटिंग लेते हैं। जैसे बुलाते हैं और फिर बताते हैं कि जीव गोस्वामी, हम वृंदावन में रह रहे हैं, वृंदावन में रह रहे हैं, और वृंदावन में रहने का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ करने का उद्देश्य नहीं। वृंदावन में हम भक्ति करने के लिए आए, भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए आए। हमें महाप्रभु ने कहा नहीं है कि किसी से शास्त्रार्थ करना है, छोड़ दो, शास्त्रार्थ करने में टाइम बर्बाद मत करो, क्या ही मिलने वाला शास्त्रार्थ करके, हमें महाप्रभु ने सिखाया नहीं। तो फिर रूप गोस्वामी बताते हैं उनको, फिर कुछ दिन के लिए वृंदावन से बाहर निकाल देते हैं। फिर वृंदावन के बाहर हो जाते, यमुना का जल पीते हैं और उनको फिर अलग अलग बीमारी हो जाती है। फिर ये सनातन को ये स्टोरी आ जाती बड़ी।
तो इसके ऊपर जो होते हैं शास्त्र जो होते हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। शास्त्र जो होते हैं लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए शास्त्र होते हैं। शास्त्र से कभी भी किसी को हराया नहीं जा सकता है। शास्त्र लिखा इसलिए गया था कि लोगों का कल्याण हो। व्यासदेव जी ने शास्त्र किस लिए लिखा था? लोगों का कल्याण हो, थोड़ी ना हराने के लिए लिखा गया था शास्त्र। और शस्त्र जो होते हैं, शस्त्र लोगों को युद्ध भूमि पर हराने के लिए होते हैं। इसलिए शास्त्र को शस्त्र के समान प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो लोग हमसे दूर चले जाते हैं, नजदीक नहीं आते। इसको मैंने अलग से कुछ लिखा है मेरे डायरी में। तो ये बात है कि शास्त्र जो है रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को समझाते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि हम वृंदावन में आए हैं और बताते कि आपके वाणी और मन पर नियंत्रण नहीं है। जीव गोस्वामी को बताते हैं। और कौन सी नियंत्रण की बात कर रहे हैं? कोई भौतिक प्रज्वल्पन नहीं कर रहे थे, वो शास्त्र की बात कर रहे थे, लेकिन बता रहे थे कि मन पर और इंद्रियों पर अगर नियंत्रण प्राप्त करना है तो आपको भक्ति रस का आस्वादन करना पड़ेगा। और जब तक मन और इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तब तक आप भक्ति रस का अनुभव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने पहले जो 6 चीज़ें अनुकूल है भक्ति के लिए और 6 चीज़ें भक्ति के लिए प्रतिकूल है, इसकी चर्चा पहले कुछ श्लोकों में की है। तो इस प्रकार से एक ग्रंथ लिखा गया है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यस। बताया चेतन महाप्रभु ने 4 जो प्रमुख बातें गोस्वामी को बताएं, इसमें पहला आपने बताया लोक प्रति फिर विग्रह स्थापित करना, फिर उसका स्टैंडर्ड कैसे रीति वर्षित करना, भोग पूजा इत्यादि। फिर आपने तीसरा बताया भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करना। उसमें क्या बताया? भक्ति के शास्त्र को लिखना, मतलब बुक्स लिखना, ग्रंथों को लिखना। और चौथा भक्ति योग का प्रचार करना। हाँ, शास्त्रों को लिखना। चौथा भक्ति का प्रचार। भक्ति योग का प्रचार करना। हाँ, माता जी का प्रश्न है कि वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति क्या है। प्लीज़ आप लोग सच में बहुत भाग्यशाली है। मैं मेरे मन की बात नहीं बता रहा हूँ, आप इसका स्वयं अनुभव करेंगे जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये जो इतनी दिव्य चर्चा हो रही है ना, मैं जानबूझकर किसी जोक नहीं मारा, मेरे पास जोक बहुत है। इधर उधर की बातें जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है, ये जो शास्त्र है ना, बहुत दिव्य शास्त्र है। इसको हम जितना सिंसियरली पढ़ेंगे, समझेंगे, गंभीरता से लेंगे, उतने हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और आपके कानों के ऊपर ये बातें जा रही है, ये ग्रंथ आपको मिला है, ये सच में भगवान की इच्छा है कि आप भक्ति में आगे बढ़ो। तो माता जी का प्रश्न है कि वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति क्या है, यही प्रश्न है ना। हाँ, शिफ्ट कैसे होते हैं। ओके ओके, ठीक, समझ गए। तो वैदिक साधना भक्ति मतलब क्या है? वैदिक मतलब विधि और विधान, डू और डोंट्स। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। इसको कहते हैं वैदिक। वैदिक मतलब नियमों के साथ जो भक्ति की जाती है। अभी देखो, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, किसी को इच्छा है सुबह 4 बजे उठने की इच्छा है, इतने ठंडे के सीजन में इतना अच्छा ब्लैंकेट लेकर सोते हैं। कब सूर्यदेव उठेंगे तब जाकर उठेंगे। किसी की इच्छा है 4 बजे उठने की, इतनी ठंडी लगती है सुबह, और वो भी स्नान करके कपड़े पहनकर फिर मंगल आरती में आना है। किसी की इच्छा है? नहीं, इच्छा नहीं। फिर भी हम इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे कि नहीं कर रहे? तो इसको कहते हैं साधना भक्ति, वैदिक साधना भक्ति। वैदिक मतलब नियम। किसने नियम दिए हैं? आचार्यों ने दिए, गुरुजनों ने दिए, और शास्त्र में बताया नियम है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मनगढ़ंत दिया है हमारे ऊपर, उनको अब्यूज करना है, तकलीफ देनी है हमको, ऐसा नहीं। शास्त्र में जो नियम बताया है, प्रातः काल में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगवान की मंगल आरती करनी है, इस मंगला में उपस्थित होना है, तो ये हमें गुरुजनों ने नियम दिए। ये किस उद्देश्य से दिए हैं, क्या उसके पीछे का कारण क्या है? हमारा आत्म कल्याण हो, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए दिए। तो ये नियम पालन करना किसी को पसंद नहीं, लेकिन हम फोर्सफुली, जबरदस्ती हम इन नियमों का पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये अभी रुचि नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बलोत्पादिका भक्ति कहते हैं इसको, साधना भक्ति को बल उत्पादिका।
अंदर से बल लगाकर हम उत्पादिका भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे 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 जब हम साधना भक्ति करते जाएंगे, अच्छे मनोवृत्ति से भजन करते जाएंगे, सही एटीट्यूड से भक्ति करते जाएंगे, धीरे 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 भक्ति में रस प्राप्त हो जाएगा, रुचि प्राप्त हो जाएंगे और वही स्वभाव बन जाएगा। और फिर आगे जाकर रागानुगा भक्ति प्राप्त हो जाएंगे। रागानुगा का अर्थ यह है, राग मतलब आसक्ति, अनुगा मतलब उनके मार्ग पर चलना जिन्होंने राग भक्ति प्राप्त कर ली है, जिनका राग आत्मिका स्वभाव है। जैसे 4 रस है, प्रमुख रस, 5 शांत रस छोड़ दीजिए, भक्ति के रस की बात कर रहे हैं। 4 प्रमुख रस है। एक तो है साख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन 4 रसों में आदान प्रदान करने वाले जो भक्त है वो है रागात्मिका भक्त। अभी वात्सल्य में कौन है? यशोदा मैया, देवकी माता, नंद बाबा, वसुदेव महाराज आदि जो गण है वो वात्सल्य रस में है। माधुर्य भाव में राधा रानी और गोपिया है। साख्य भाव में भगवान के सखा है और दास्य भाव में भी और भी कुछ भक्त है। तो इन लोगों ने इतिहास में, शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, कैसे भगवान से व्यवहार किया है, कैसे आदान प्रदान किया है, इसका जब वर्णन सुनेंगे, समझेंगे, तो उनके चरणों के ऊपर अनुगमन, मतलब वो जैसे जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर हम भी धीरे धीरे चलने लगते हैं। इसको कहते हैं रागानुगा भक्त। तो साधना भक्ति से रागानुगा भक्ति, ये आंतरिक भाव है चेंज। ऐसे नहीं कि बाहर से वस्त्र बदल जाएंगे, बाहर से पोस्ट पोजीशन बदल जाएंगी तो हम रागानुगा भक्ति के स्तर पे चले, ऐसा नहीं। ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से धीरे 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 होगा। जैसे अंधेरा है अभी और सुबह जब सूरज उगता है तो तुरंत पूरा प्रकाशित नहीं होता है, धीरे धीरे अरुणों का उदय होता है, फिर धीरे धीरे प्रकाशित होता है। उसी तरह से धीरे धीरे होता है। कुछ काल साधना करने के बाद फिर राग भक्ति प्राप्त होंगी, जिस राग भक्ति में फिर वो जो 9 स्टेज बता रहे हैं ना हम, वो बताऊंगा, उसे पूरा बोर्ड पे लिख के अच्छे से बताऊंगा कि कैसे, कौन से स्तर पर कौन सी भक्ति प्राप्त होती है, क्या क्या अनुभव होते। एक तो ये कि हमारे कुछ लक्षण, हमारी रहन सहन, हमारी आदतें, हमारे मनोभाव के अनुसार हम समझ सकते हम कौन से स्तर पर है। इसकी पूरा विज्ञान सिस्टमेटिक रूप से इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, आपका कुछ प्रश्न था? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसका चैतन्य चरितामृत में इसका जब टॉपिक आएगा ना, इसको मैं पूरा अच्छे से बोर्ड पर लिख के बताऊंगा। अभी बता देता हूँ मैं आपको। अभी अगर हम साधक की बात करेंगे तो साधक जो होते हैं ना, साधना करते समय अपना एक मूड है, हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार जो व्यक्ति जिस रस को भाता है, समझता है, उस रस में वो भगवान से आदान प्रदान करता है। ये सिंपल इसका मीनिंग है। फिर इसकी गुणों की जो क्वालिटी है, हर एक रस की जो गुणों की क्वालिटी है, कैसे बढ़ती जाती है। सबसे ऊंचा जो रस बताया गया है, जो माधुर्य रस है, उसके अंदर कैसे चारों रसों के ऑलरेडी गुण आ जाते हैं। दास्य रस में कुछ गुण है, साक्य रस में दास्य के कुछ ऐड है, और साक्य में दास्य के ऐड में वात्सल्य में दास्य साक्य के भी ऐड है। ऐसे एडिशनल होते होते जाता है, फिर परिपक्व जो रस है माधुर्य रस बनता है। तो इसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई साक्य रस का भक्त है फिर माधुर्य रस का भक्त उससे श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं। एक भक्ति में एक स्थायी भाव नाम का एक भाव होता है। स्थायी भाव मतलब ऐसा एक भाव है कि वो व्यक्ति उस भाव में जब चला जाता है तो पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसको कभी ऐसा लगता नहीं कि मैं माधुर्य भाव में जाना चाहिए, मैं इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, नहीं। हनुमान जी भगवान के दास्य भाव में इतने संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट है। ऐसा नहीं लगता कि मैं भी सीता महारानी जैसा बन जाऊं और भगवान से आदान प्रदान करूं, ऐसा नहीं। दास्य भाव में अपने आप में संतुष्ट है, भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। तो वैसे ही है, अपने अपने मनोभाव से व्यक्ति जैसे साधना भक्ति करते जाएंगे, रागानुगा में जैसे वो शिफ्ट होते जाएंगे, उनको वो भाव कैच हो जाएंगे कि मुझे किस भाव में जाना है। फिर उस भाव से वो ज़्यादा उनका श्रवण कीर्तन ज़्यादा करेंगे, वो भक्ति में उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बाकी शास्त्र भी पढ़ेंगे, समझेंगे,
लेकिन व्यक्तिगत रूप से अपना जो भक्ति है, एकांत भजन है, उस भाव में वो ज़्यादा भजन करेंगे। साक्य भाव का हो, दास्य भाव का हो, जो भी उनको भाव लगता है। अभी शुरुआत में तो जो भाव है, वो भाव यही रखना है कि हम भगवान के दास हैं। ना अभी हमें अपने आप को गोपी बनाना है, ना अपने आप को गाय बनाना है, ना मोर बनाना है, ना और कुछ बनाना है। कोई बनाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी बने हैं भगवान के दास। तो दास भावना में ही हमें अभी भक्ति करनी है। साधना भक्ति इसी भाव में करें कि प्रभु हम आपके दास हैं, और ये सब स्वाभाविक रूप से होगा। वृंदावन में या अलग अलग जगह पर कई भी ऐसे सहज या संप्रदाय जिसका प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में बहुत कठोर शब्दों में खंडन किया है, कि भक्ति की पूरा विरुद्ध है। गुरु जब दीक्षा देते हैं तब जाकर कहते हैं कि आप गोलोक वृंदावन में मोर हो, फिर वो मोर जैसे आवाज़ की प्रैक्टिस करते हैं, वही उनके लिए 16 माला है। जो गाय है, गाय कोई बोलते हैं कि आप गाय हो, फिर वो गाय जैसा हम प्रैक्टिस करते, ये गलत बात है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन आंदोलन शुरू किया था, तब कुछ भक्तों का ग्रुप बन गया था, और उन्होंने इस्कॉन में एक अलग से ग्रुप बना लिया था। उसका नाम था गोपी भाव क्लब। प्रभुपाद जी ने कहा, एक तो आप गोपी भाव क्लब में रह सकते, नहीं तो इस्कॉन में रह सकते हैं, बोलो क्या करना। तो उन्होंने गोपी भाव क्लब को कट कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें दास्यत्व से भक्ति शुरू करनी है, और वे स्वाभाविक होगा। जैसे आप साधना भक्ति, वही बताना मैंने, वैदिक साधना भक्ति एक वृक्ष बीज लगाया है, उस बीज को जितना श्रवण कीर्तन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाकर वो धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होगा, और उसको वही फल लगेगा जिसका आपने बीज बोया है। आम का वृक्ष का बीज बोया तो आम लगेंगे, मिर्ची पाउडर, मिर्ची का बीज लगाया तो मिर्ची उगेंगी। फल और किसी फल का बीज लगाए तो वही फल लगेगा। इसीलिए हमें दास्यत्व का भाव मन में धारण करते हुए भगवान के दास के रूप में शुरुआत में हमें सेवा करनी। जैसे हमारी चेतना ऊपर उठेंगी, वैसे ही भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे। तब जाकर समझना है कि मैं सखा हूँ या सखी हूँ या जो भी है। जैसे महाराज लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको अपना स्वरूप पता होगा कि वो दास भाव में कर रहे हैं या साखी भाव में, लेकिन बताते नहीं हैं। कभी भी ऐसे आचार्यों ने भी कभी ऐसे ओपन नहीं किया कि मैं ये हूँ। वो जो ओपन करते हैं वो सहज है, उनका जो है वो अंदर से, बट ऐसे कभी भी वही है, रागानुगा भले किसी को भाव प्राप्त हो गया है, तो भी वो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। और ये इस्कॉन का एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि अगर आप भले भाव स्तर के भक्त हो, लेकिन आप व्यासासन पे बैठ के अपने भाव व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में सारे प्रकार के लोग हैं। हाँ, आप मित्र के साथ, गुरु के साथ अपने भाव व्यक्त कर सकते, जैसे शिल प्रभुपाद जी और गौर गोविंद स्वामी महाराज एकांत में बैठकर कई घंटों तक चर्चा करते रहते थे, कि वो दोनों का एक स्तर है। समाज में लोगों का एक स्तर नहीं। अगर मैं कुछ नाटक करने लगूंगा आपके सामने, कुछ भी अलग, फिर अगले थर्सडे आप में से कोई भी वैसे नाटक करेंगे, वो ड्रामा बन जाएगा यार भक्ति का। तो वैसे ही ये गलत बात है। ऐसा गौर नहीं गोविंद कर। स्वामी महाराज ने जो भागवतम करते करते अपना शरीर छोड़ा, हम्म, तो उनसे किसी ने ऐसा कोई प्रश्न किया था, तो वो इतना भाव में आ गए थे अपने वो उनके जो बिगड़े थे उनको बुलाने लगे, और फिर एकदम रंदन करने लगे, और वहीं पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बहुत ही हायर स्टेज, उसको वो रोक नहीं पाए। अदरवाइज उन्होंने कभी ऐसे नहीं शो किया था कि मतलब वो हाँ, वो कभी कभी ऐसे होगा। अभी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको कैंसर, बोन कैंसर है, बोन कैंसर था। बोन कैंसर की इतनी भयानक पीड़ा हो रही है, और बोन कैंसर होते उनका कीर्तन सुनना यूट्यूब पर, वो अंतिम समय में कैसे भगवान को पुकार रहे, जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, ऐसे पुकारते पुकारते उनकी आंखों से ऐसे झरझर आंसू आ रहे हैं, और भगवान को पुकारते हुए वो भगवत धाम प्राप्त हो गए उनका। सोचिए, ऐसे अभी कुछ ऐसे समय है कि वो भी नहीं रोक पाएंगे, जो नेचुरली भगवान को जब पुकारेंगे, तो ऐसा है। गौर गोविंद स्वामी महाराज को 1 महीने के अंदर ही प्रभुपाद ने ब्राह्मण दीक्षा दे दी थी, तो बाकी भक्तों ने ऑब्जेक्शन किया। हाँ, एक ही समय में सब दे दिया था उनको। तब प्रभुपाद ने बोला था कि आप नहीं जानते हो कि वो कौन है, ये मुझे पता है कि वो कौन है। तो ऐसे मतलब वो ऐसे, वो भी इतना इतना शॉर्ट में थोड़ा बताते थे कि ताकि लोग उस पर ज्यादा क्वेश्चन करें, अदरवाइज कभी शो नहीं। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू।